तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और बढ़िया से हम अब इसमें पढ़ेंगे कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है। मतलब कैसे, एक तो होता है कि पूरा हमको नेशनली पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे इस कंट्री में क्या होता है, उस कंट्री में क्या होता है, जीडीपी और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कि पूरे कंट्री के पैसे और वो सब चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि बेसिक चीज़ें क्या होती है, कि बेसिक बिजनेसेस कैसे होते हैं या काम कैसे मिलता है, पैसे कैसे लेना देना उसका होता है। तो इसके लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर कॉल्ड द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। तो तीन चीज़ें, प्रोडक्शन यानी कि कुछ चीज़ बनाना, कंजप्शन यानी कि वो जो बनी हुई चीज़ है उसका यूज़ करना, और कैपिटल फॉर्मेशन उसको मतलब उसको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना, या फिर मतलब टेक्निकली पैसे या फिर वेल्थ इन द सेंस, अभी सोने को आप पैसा नहीं बोल सकते, सोने को आप वेल्थ बोल सकते हो, क्योंकि वो वेल्थ जैसा वेल्थ इसीलिए क्योंकि आप उससे पैसे कमा सकते हो, भले ही वो अपने आप में पैसा नहीं है लेकिन आप उससे पैसे कमा सकते हो। तो कैपिटल फॉर्मेशन, क्या पैसे कमाने वाली चीजें जो होती है वो कैपिटल फॉर्मेशन के काम आती है। तो ये तीनों चीजें किस में आ जाती है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। Scarce resources are used in the production of goods and services with the objective of satisfying our needs and wants. तो हमारे नीड्स और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, जो कि हमको पता ही है, लेकिन जो स्केर्स रिसोर्सेस है हमारे पास, बहुत ही कम रिसोर्सेस है, उससे प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, गुड्स और सर्विसेज का होता है, यानी कि कुछ भी सामान का। या फिर अगर जैसे कि आपको एक इंसान को अगर खाना पानी और ये सारी चीज़ें चाहिए और फिर वो जाके किसी को पढ़ा रहा है, तो फिर वो एक सर्विस दे रहा है, या फिर वो आके मसाज कर रहा है, या फिर वो आके डॉक्टर है, या फिर वो इंजीनियर है, तो वो एज अपना सर्विस, अपना काम से हमको हेल्प कर रहा है। वो कोई सामान नहीं दे रहा है लेकिन अपने काम से हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से वो भी एक तरीके से रिसोर्स यूज करके हमारे काम में आ रहा है। तो हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेस यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। The process of production of goods and services is carried by combining the factors like land, labor, capital and entrepreneur. तो हमारे जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो किस चार चीज़ों से होता है। एक तो है जगह, जो भी जमीन है उसको लैंड बोला जाता है। लेबर यानी कि कोई भी श्रम उस काम को करने के लिए जो चाहिए होता है। कैपिटल हो गया जो उसके लिए, जैसे मैंने कहा कि पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है पैसा, लेकिन पैसा कमाने जैसी चीजें या फिर उसके वजह से आप पैसा कमा पाओ। तो हो सकता है मशीनरी हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, कि हो सोचो अगर एक प्लम्बर है, उसके पास उसके टूल्स है और उसके पास उसका मतलब लेबर यानी कि उसके स्किल्स है, तो ऑफ कोर्स वो उससे प्लम्बिंग करके पैसे कमा सकता है, लोगों के नल ठीक कर सकता है। तो ये उसके मतलब वो टूल्स एक्चुअली में तो वो उसको बेच के कम पैसे कमा सकता है, लेकिन वो अगर उसको बार बार नल ठीक करने के लिए यूज करे तो वो बहुत दिनों तक अपना गुजारा कर सकता है। और इसके अलावा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वो वाली चीजें होती है जो कि अभी तो बहुत ज्यादा वेव है, कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा वेव हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप का। और हमको ये पता चलता है कि हर जगह ही एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर क्या, जो कि दिमाग लगाता है हर एक चीज के पीछे, या फिर जिसका वो पूरा आइडिया होता है, वो उसको एग्जीक्यूशन करने में वो अपना कह सकते हैं कि एक अगर बिजनेस है उसका कोई मालिक है, या फिर उसने हो सकता है कि उसने खरीदा हो दूसरे से, लेकिन नॉर्मली जो भी उस जगह का मालिक होता है उसको उस जगह का एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, क्योंकि वो उस जगह को पूरी तरीके से मैनेज कर सकता है। हो सकता है उसने अपने नीचे कुछ लोग रखे हो, लेकिन स्टिल वो उसको मैनेज करता है, इसलिए उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, और उस मैनेजमेंट स्किल को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। फैक्टर्स आर पेड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो ये जो फैक्टर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनको ऐसे ही रेस्पेक्टिवली क्या दिया जाता है, लैंड को दिया जाता है रेंट, आप किसी घर में रहते हो आप रेंट देते हो। उसी तरीके से अगर आप किसी कहीं पे दुकान लगाना चाहते हो तो वो दुकान का रेंट देते हैं लोग। हो सकता है कोई जमीन है तो उस जमीन का भी पैसे देते होंगे लोग, इतने समय तक यूज करने के लिए। जरूरी नहीं है ना कि सबके पास अपने अपने खेत हो, तो उस तरीके से अलग अलग जगह पे रेंट दिए जाते हैं। वेजेस यानी कि उस पे जो काम करता है, अगर सोचो आप एक एंटरप्रेन्योर हो आपके दुकान में या फिर आपके जगह पे, या फिर सोच लो आपके घर पे भी अगर आके आपके काम वाली बाई या ऐसा कोई काम करता है, तो आप उसको पैसे तो देते ही हो, उसके वेजेस या उसकी सैलरी देते हो, राइट। और इस तरीके से बड़े बड़े एमएनसीज जो है वहां पे भी पैसे मिलते, सैलरी मिलती है।
या फिर अगर हम देखे जाए कि कैपिटल, तो उसमें मिलता है इंटरेस्ट। जैसे कि कोई मशीनरी है तो, या फिर बैंक से लोन लिया है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है। मशीनरी है, कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए लिया है तो उतने दिन जो उसको यूज करने के लिए रखा जाता है, अगर खरीदा ना गया हो तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस तरीके से कैपिटल मतलब या तो टूल्स के तरीके से हो सकता है, या तो मतलब नॉर्मली पैसा हो सकता है जो कि उसको बनाने के लिए काम आएगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। और प्रॉफिट क्या होता है, जो ये सारी चीजें अगर आपने प्रोडक्शन कोई चीज का कर लिया और उसका कंजप्शन हो गया, कंजप्शन होने के बाद उसके लिए पैसे दिए गए, क्योंकि वो कंज्यूमर ने वो पैसे देकर आपसे खरीदा कोई भी चीज, तो पैसे जब खरीदते हैं तो शॉपकीपर को वो मिलता है। शॉपकीपर किसको लेके देता है? जिसने प्रोड्यूस किया है। तो अब जब प्रोड्यूस जो करने वाला है एंटरप्रेन्योर, जिसका पूरा आइडिया था, सबको पैसे देने के बाद थोड़ा 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 बाकी जो भी बच गया वो उसका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से सारे चीजें यूज होती हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज में, सारे फैक्टर्स को इस तरीके से पैसे मिलते हैं। The consumption activity consists of the use of goods and services for the direct satisfaction of individual and collective human wants. तो कोई कंजप्शन एक्टिविटी है, उसमें क्या होता है कि उस गुड या सर्विस को यूज किया जाता है और उससे डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन होता है इंडिविजुअल का। आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई की, आपका डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ यहाँ पे मुझे, वो अलग बात है कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन टेक्निकली आप सामने वाले टीचर को बोल नहीं सकते कि उसने नहीं पढ़ाया है। हम गवर्नमेंट कुछ कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे जहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं लोगों को। एक जेन्युइनली नॉर्मली एक जगह अगर है और अगर वहां पे नहीं पढ़ाते तो ऑफ कोर्स आप वहां पे केस भी कर सकते हो, बट मोस्टली ये नॉर्मल जगह पे जहाँ पे ढंग से पढ़ाया जाता है, एक टीचर अपना काम ढंग से करके जाता है, तो वहां पे उसने अपना सर्विस दिया, उसका डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन भी जो स्टूडेंट है या जो भी उस सर्विस लेने वाला है उसको मिला। उस तरीके से गुड्स को भी कंज्यूम किया उसने, किसी ने खाया, खाने की चीजें तो खाया, फोन है तो फोन को यूज किया। इस तरीके से आपने अलग अलग चीजें यूज की और इससे आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिला उस चीज का। A part of current production is saved for future to add to existing capital stocks like plant machinery building every year in order to expand production and potential in future. तो कुछ होता है कि प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया और वो कंज्यूम भी हो रहा है, लेकिन आपने सोचो कि अगर आपके पास 10 फोन बनाने के पैसे थे लेकिन मार्केट में भी 5 फोन ही चाहिए फिलहाल के लिए, तो आपने 5 की जगह आपने 10 बना के रख दिए, तो अचानक से अगर आपको बाद में जरूरत पड़ती है तो आप और वो फोन बेच सकते हो। चलो ये एक चीज हो गई। उसके बाद अगर सोचा जाए कि आपके पास गेहूं है तो आपने कुछ का तो आपने बनाया, ब्रेड बना दिया, ठीक है, आटा बनाया फिर ब्रेड बना दिया, कुछ का आपने आटा ही रखा तो फिर आप वो आटा भी बेच सकते हो, तो वो भी कैपिटल फॉर्मेशन में काम है। तो इसका मतलब ये है कि आप, जरूरी नहीं है कि जो आप पर्टिकुलरली आप एज अ एंटरप्रेन्योर बनाते हो सिर्फ आप वही बेच सकते हो, उसके अलावा भी आपके पास जो प्रोडक्शन के बाद जो कैपिटल बनाने के लिए बच जाता है उससे आप अगर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हो या पैसे कमाने के लिए उसका यूज करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। सो इसीलिए सो वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज डिस्पोज्ड ऑफ आइदर कंजप्शन और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और बोथ। तो प्रोडक्शन में जो भी बनता है आइदर वो सीधा सीधा कंज्यूम हो जाता है या तो फिर उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। हो सकता है कि अगर एक दुकानदार है, उसने अपने घर के लिए अगर गेहूं खरीदा तो वो उसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन अगर उसने वापस से बेचने के लिए खरीदा तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, राइट, ताकि वो अपने दूसरे जरूरतें पूरा कर सके, कपड़े हैं या बाकी जो चीज है। तो इस तरीके से दोनों के लिए भी यूज हो सकता है। हो सकता है कि एक इंसान अगर नट बोल्ट बना रहा है तो हो सकता है उसको नट बोल्ट की खुद की कोई जरूरत नहीं, वो बस बेचेगा उसको, तो वो सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन में ही यूज हुआ, वो उसने कंजप्शन के लिए यूज नहीं किया। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे यूज होती है। अब आ जाता है प्रोडक्शन पे। इन द लास्ट लेसन यू हैव रेड अबाउट scarcity of resources and making choices. These scarce resources are used in the production of goods and services. The goal of production is to satisfy our wants. These goods and services produced can be sold in markets and can be provided by the government to public at nominal charge. Therefore, production is defined as creation of utility.
तो हमें लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है जिससे कि हम आगे प्रोड्यूस कर सके, कुछ आगे बना सके, इसके लिए जो हमारे पास अभी जो चीजें हैं वो बहुत कम है। तो इसलिए हमको एग्जैक्टली चॉइस करना पड़ेगा कि इस चीज को कहाँ यूज करना है। अगर हमारे पास अभी गेहूं है तो हमको एग्जैक्टली चूज करना पड़ेगा कि इससे कितना ब्रेड बनेगा और कितना आटा ही रहने देना है। अगर हमने सारा ही ब्रेड बना दिया तो ब्रेड का तो वापस आटा बन नहीं सकता। तो इसी, या फिर अगर हमने ब्रेड बनाया ही नहीं कुछ भी और ब्रेड की डिमांड है, तो हो सकता है कि ये आटा कोई खरीद ही नहीं रहा, आटा रह के खराब हो रहा है, लेकिन ब्रेड का डिमांड भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि चॉइस करके कि कहाँ पे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। और इन स्केर्स रिसोर्स को क्या कहाँ यूज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, जैसे कि हमने पढ़ा। और इससे प्रोडक्शन का क्या मतलब मेन गोल होता है कि जो सामने जो इंसान कंज्यूम कर रहा है वो पूरी तरीके से उससे सेटिस्फाइड हो, मतलब उसने जितना पैसा दिया है उस हिसाब से वो उससे सेटिस्फाइड हो। और इसके बाद क्या आता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम मार्केट में जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, या फिर मतलब दो काम होते हैं उन प्रोडक्शन के, आइदर वो मार्केट में जाके बिकते हैं या तो फिर गवर्नमेंट उनको बहुत कम पैसे में देता है। बहुत जगह ऐसा है कि कम पैसे में चावल दालें मिलती हैं और राशन कार्ड इसलिए बनते हैं कि राशन बहुत कम मतलब पैसों में मिलता है, और सिलेंडर हो गया और ऐसी सारी चीजें बहुत कम पैसों में मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, प्रोडक्शन में। तो आइदर नॉर्मली मार्केट प्राइस में जो लोग कमाते हैं ठीक ठाक वो लेंगे, और अगर जो उनके बहुत ही करीब है, जिनको मतलब बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, तो उनको वैसे सब चीजें मिलती है। तो प्रोडक्शन को क्या बोला जा सकता है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर हमको किसी भी चीज की यूटिलिटी मतलब यूज जो है, हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उस यूज का अगर स्टार्टिंग पॉइंट कुछ होता है, उसका कोई अगर जन्म कहीं पे होता है तो वो होता है प्रोडक्शन। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसका कंजप्शन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा तो यूज कैसे होगा। मतलब ऐसी बात है कि कोई चीज अगर बनी ही नहीं तो फिर वो तुम इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, और इस्तेमाल कर नहीं पाओगे तो तुमको इस्तेमाल करने का जो एक वो है, यूज करने का जो एक पर्टिकुलर फीलिंग है। जैसे तुम्हारे पास फोन है, फोन अगर बना नहीं होता तो तुमने खरीदा नहीं होता तो तुम यूज नहीं कर रहे होते, राइट। तो इस तरीके से है कि पहले स्टार्टिंग सबसे जो होता है वो क्रिएशन होता है। Production activities involve making of goods and services. People who make and sell these goods and services are known as producers. तो production activity क्या क्या involve करते हैं, सिर्फ goods और services को बनाना या उनको produce करना। अब पूरी तरीके से service को कैसे बना सकते हैं, हम उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं और एक इंसान को तैयार करते हैं, एजुकेशन देते हैं और एक इंसान को तैयार करते हैं कि वो एक स्किल के साथ उस काम को कर सके। तो इस तरीके से हम सर्विसेज बनाते हैं। तो इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज ये बहुत छोटे स्केल में हो गया। अब हो सकता है कि कोई मशीनरी बनी हो, कोई रोबोट कुछ काम कर रहा हो, लाइक अभी एलेक्सा और ये सारी चीजें, ये भी ये तो हो गया, चलो गुड्स की बात होगी, बट काइंड ऑफ यू गेट द पॉइंट कि गुड्स और सर्विसेज किस तरीके से बनते हैं। पीपल जो लोग ये सब बनाते हैं, जो लोग हैं या इसके बनाने वाले, उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। The producers combine the factors like land, labor, capital and entrepreneurship along with raw materials in order to transform them into various goods and services. Land, labor, capital and entrepreneurship are called the factor of production. Factors of production. तो अभी हमको पता चलता है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप किसके साथ बनाते हैं, रॉ मटेरियल के साथ। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो इतने सारे लोग वहां पे आके भी कुछ नहीं कर सकते। आपके पास मेन अगर मतलब सोचो अगर आपको आम के कह सकते हैं कि जूस, पैकेट जूसेस बनाना है, ये आपको गुड्स है। तो अगर आम की गुठलियां ही नहीं होगी तो आप कहाँ से उसको लैंड में बोओगे, कहाँ से वहां पे लोग लगाओगे वहां काम करने के लिए, कहाँ से वहां पे मशीनरी लाओगे कि उसका जूस का पैकेजिंग हो सके, और कहाँ ही वो एंटरप्रेन्योर जाके प्रॉफिट कमाएगा। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की तो जरूरत है। तो इन सब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ रॉ मटेरियल की जब मिक्स हो जाता है तो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में काम आता है। और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। The producers try to produce maximum amount of goods and services by using various combinations of factors of production. Let us know more about these factors of production.
तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के। हो सकता है कि कहीं पे मशीनरी की जरूरत ही ना हो, जो लोग लैंड में काम कर रहे हो उसी से ही काम हो जा रहा हो। तो हो सकता है जैसे कि अगर वो चटाई जो बनते हैं जो लेबर से ही बनते हैं, मतलब आर्टिशियंस बनाते हैं, सोचो तो अब उसमें तो कैपिटल की जरूरत नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर सी एक जगह की जरूरत है लैंड की, वहां पे लोग लेबर काम कर रहा है और सीधा वहां पे हो गया, क्या बोलते हैं, सीधा उधर से इंटरप्रेन्योर को उसने दिया और इंटरप्रेन्योर ने बेचा, तो वहां कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया जहाँ पे कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि सारा काम मशीनरी से हो रहा हो तो लेबर की जरूरत ना पड़े, तो जैसे कि एटीएम मशीन हो सकता है, वहां पे भी लेबर ऑफ कोर्स आके देते हैं। मतलब सोचो अगर पूरा ही हर जगह कंप्यूटराइज्ड हो जाए और मतलब इंटरनेट से, जैसे कि फोन पे और ये सब से ही हमेशा मतलब आप करते रहो, एक दूसरे को पैसे देते रहो, तो ट्रांजैक्शन उस तरीके से अगर हो जाएगा तो फिर वहां पे लेबर की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि यहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्शन हो सकता है कहीं पे लैंड की जरूरत ना हो, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर्टिकुलर कोई लैंड की जरूरत नहीं है, हाँ आपको इंटरनेट स्पेस की जरूरत है बट पर्टिकुलर लैंड की जरूरत नहीं है, तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो वहां पे वो एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम अब पढ़ने वाले हैं कि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और उनको थोड़ा सा अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। लैंड, land is a gift of nature. It includes plain region, mountains and plateau region. The plain region is useful for agriculture and industrial activities. Mountains ensure flow of rivers into the plain region and provides facilities for tourism. Plateau region possesses reserves of minerals, fossil fuels and forests. तो हमको क्या पता चलता है कि लैंड जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने बनाया है, वो हमको नेचर से मिला है। और हमको पता चलता है कि जो ये प्लेन रीजन्स है, माउंटेन और प्लेट्यू रीजन, ये सब बहुत सारे वैलीज, हिल्स और ऐसा अलग अलग टाइप के, ज्योग्राफी में आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चला कि कितने टाइप के लैंडस्केप्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे लैंड हो सकती है, मतलब लेकिन मेनली ये तीन डिवाइड किए गए कि प्लेन, माउंटेन्स और प्लेट्यूज। हो सकता है अगर कहीं पे चाय के बाग हो तो वो तो ऑफ कोर्स प्लेन्स में हो नहीं सकते, वो ऑफ कोर्स माउंटेन में होंगे। तो उस तरीके से भी आप उसका देख सकते हो कि प्लेन रीजन में मोस्टली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऊपर से नीचे तो नहीं हो सकते ना, कि आप बार बार चढ़ चढ़ के सामान लेके ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो। इट्स मोर नॉर्मल कि आप आसपास ही कहीं पे एक नॉर्मल स्लोपी जगह, मतलब जहाँ पे नॉन स्लोपी जगह पे जाओ और इधर उधर जाके आप अपना काम कर सको। जैसे हम सिटीज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या बोलते हैं, पहाड़ों पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं रखते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स में मोस्टली, अगर मैंने जैसे चाय के बाग की बात बताई, इसके अलावा भी अगर आप रिवर्स की बात करो तो वो सारे ऊपर से आते हैं, बर्फ जब पिघलता है तो उस तरीके से रिवर्स सारी बहती हैं, तो इसीलिए वो एक रेगुलेशन करती हैं कि हर तरीके से कैसे पानी पहुंच सके, हर जगह इरिगेशन ढंग से हो सके। और फिर जो है तीसरी चीज हो गया, या फिर ये हो गया कि वहां पे चाय के बाग हो गया, उसके बाद पानी हर जगह पहुंचाना हो गया। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, वहां पे बहुत टूरिज्म हो सकता है। जैसे कि एक टूरिज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कह सकते हैं कि लैंड तो ऑफकोर्स आप ओन नहीं करते, तो आप वो लैंड नहीं बोल सकते, आप उसको उसमें मतलब इंक्लूडेड करके। उसके बाद कैपिटल भी ढंग से आप बोल नहीं सकते, आप उसमें से बोल सकते हो कि जैसे कि लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडेड है, क्योंकि वहां पे लोग काम कर रहे होंगे ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। सोचो गाइड है या कोई है, और एंटरप्रेन्योर उनको कोई अगर मैनेज कर रहा हो, या फिर अगर सिर्फ गाइड अपने आप में ही हो तो फिर वो उस जगह वो खुद ही एंटरप्रेन्योर होता है और खुद ही लेबरर होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों में माउंटेन्स काम आते हैं। उसके अलावा प्लेट्यू रीजन कैसा काम आता है, वहां पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि वो एक के बाद एक लेयर से बना होता है ना, तो उसके अंदर से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलती है, और ये बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती हैं, और इनसे बहुत सारे सामान बनते हैं, जितने कि आयरन है, जितने अलग अलग टाइप के सामान बनाने के लिए जो जो चीजें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्लेट्यूज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बहुत सारे फॉरेस्ट भी होते हैं प्लेट्यूज पे। The production of food, grains, vegetables, fruits, etc. require agricultural land in the plain region.
Along with this, people also carry out animal husbandry, fisheries and forestry, which are called as allied activities. तो कहाँ क्या क्या हो सकता है कि फूड ग्रेन्स लोग उगा सकते हैं, जैसे कि अनाज हैं, जितने तरीके के दालें हैं, उसके बाद हो गया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, और इस तरीके से फूलों का व्यापार भी लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हो गया कि एनिमल हस्बेंडरी, यानी कि मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है या फिर जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी सामान की जरूरत है वो वहां से मतलब वहां पे ग्रो कर सकते हैं उन एनिमल्स को, और उनसे वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिशरी हो गई, लोग मछली खाना पसंद करते हैं और ओशियन जितने फूड है, सी फूड है, वो खाना पसंद करते हैं, तो वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकता है। और फॉरेस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है प्लेन्स में, तो वहाँ से अलग अलग सामान, मेडिसिन एक्सेट्रा यूज़ किए जाते हैं, वहाँ से लिए जाते हैं, तो ये सारी अलाइड एक्टिविटीज़ कही जाती है। और फिर इंडिया रूरल एरिया इज नोन फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. Some amount of land in the plain region is specially developed to establish industries and urban areas such as towns and cities. तो रूरल एरिया जो है इंडिया का, वहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे, और ये जगह आजकल बढ़ती जा रही है टाउन्स एंड सिटीज वाली, तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी की गई हैं, यहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए लोग ज्यादा यहाँ अर्बन एरियाज में आना पसंद करते हैं। तो ये टाउन्स और सिटीज में के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल काम होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काम में आता है।